देखिए, ना तो सर बी.एन. राव संविधान समिति के सदस्य थे, ना ही ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, और ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सदस्य थे। और ये मैं आपको तथ्य के साथ कह सकता हूं कि जब 24 जनवरी 1950 को जब साइन हुए संविधान फाइनल मसौदे पे, तो उन्होंने अनअधिकृत रूप से, अनऑथराइज रूप से उस पर साइन किए, क्योंकि वहां साइन सिर्फ 3 वही व्यक्ति कर सकता था जो संविधान सभा का सदस्य था। या उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो कल तक तो संविधान को जला रहे थे और आज संविधान को पूज रहे हैं, और संविधान को सिर्फ इसलिए पूज रहे हैं क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति जो ग्वालियर में लगनी थी, उस मूर्ति को जस्टिफिकेशन ही नहीं देना है कि सर बी.एन. राव ने बनाया। हाँ बिल्कुल ठीक है। अबे तुम 5000 साल तक तो कुछ बना नहीं पाए कि जो संविधान है वो बी.एन. राव ने बनाया, तो जो लोग मनुस्मृति लागू करने वाले हैं, क्या सर बी.एन. राव के समर्थक उनकी पिटाई करेंगे? क्योंकि ये तो कहते हैं कि संविधान इसलिए बुरा है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। और अब जब सर बी.एन. राव ने संविधान बनाया है, और अब जो है संविधान के जो ज्ञापन 70 साल बाद दिए जा रहे हैं कि उन्हें संविधान निर्माता घोषित करें, उन्हें भारत रत्न दे, तो अब भैया एक बात तो सवाल बिल्कुल क्लियर है कि अगर संविधान बी.एन. राव ने बनाया है, सर बी.एन. राव ने बनाया है, आप लोग जो कल तक संविधान का विरोध करते थे, तो क्या आज से आप संविधान का विरोध करना छोड़ देंगे? जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे, सभी का थोड़ा बहुत योगदान था, परंतु सर बी.एन. राव का तो बिल्कुल भी योगदान नहीं था। और मैं चैलेंज करता हूं उन लोगों को जो कहते हैं कि सर बी.एन. राव संविधान निर्माता थे। अरे सर बी.एन. राव तो संविधान सभा के सदस्य तक नहीं थे, अनऑथराइज रूप से साइन किए।